अल्टरनेटिव करंट, टेस्ला कॉइल, रेडियो और सबसे मेन इलेक्ट्रिसिटी से दुनिया को रोशन करने वाले क्यों निकोला टेस्ला की लाइफ अंधेरे में डूबी रही। कैसे एक गरीब परिवार से बिलोंग करने वाले टेस्ला ने थॉमस एडिसन को भी पीछे छोड़ दिया। क्यों इतने बड़े इन्वेंटर होने के बाद भी ये कर्ज में डूबे हुए थे। क्यों निकोला टेस्ला की दर्दनाक मौत ने हर किसी को हैरान कर दिया। आइए जानते हैं। निकोला टेस्ला, जो एक इन्वेंटर, फिजिसिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, फ्यूचरिस्ट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर जैसे अनेकों प्रोफेशन में माहिर थे। उनका जन्म 10 जुलाई 1856 को कोरेशिया के सिमिलिजन में हुआ था। और जब ये अंधेरी रात में पैदा हुए तो दाई ने कहा, दिस चाइल्ड विल स्प्रेड डार्कनेस इन द वर्ल्ड, यानी ये बच्चा दुनिया में अंधेरा फैलाएगा। लेकिन निकोला की माँ डूका टेस्ला ने दाई को यकीन दिलाया, मेरा बेटा पूरी दुनिया में रोशनी फैलाने की वजह बनेगा। और आगे चलकर यही बात सच साबित हुई। निकोला के फादर मिलोटिन टेस्ला एक प्रीस्ट थे, जबकि माँ हाउसवाइफ। लेकिन निकोला सबसे ज्यादा करीब थे अपने बड़े भाई के। पर 5 साल की उम्र में उनके भाई की घोड़े से गिरकर डेथ हो गई, जिसके बाद निकोला बुरी तरह से टूट गए और मरते दम भी इन्होंने खुद को अकेला ही महसूस किया। लेकिन इस अकेलेपन में भी इनका साथ दिया किताबों ने। निकोला स्कूल में एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे और इनका फेवरेट सब्जेक्ट था मैथ्स और फिजिक्स। लेकिन पिता ने फैसला किया कि वह निकोला को अपनी तरह प्रीस्ट ही बनाएंगे। पर निकोला पढ़ाई छोड़ने के लिए राजी नहीं थे। और फिर जब ये 17 साल के हुए तो इन्हें कोलेरा डिसीज ने घेर लिया। पिता ने भी इनसे वादा किया कि बस तुम ठीक हो जाओ, फिर तुम जो कहोगे वो होगा। और फाइनली कोलेरा को हराकर निकोला हायर एजुकेशन के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए और पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगे। लेकिन अफसोस, वो इस पढ़ाई को कंप्लीट नहीं कर पाए और इसकी सबसे बड़ी वजह थी उनकी गैम्बलिंग की एडिक्शन, जिसकी गहराई में टेस्ला डूबते ही जा रहे थे। जिस वजह से इन्होंने पढ़ाई पर फोकस करना बंद कर दिया और जल्द ही स्कूल से भी ड्रॉप आउट ले लिया। इस बीच उन्हें अपने पिता को खोने का दुख भी बर्दाश्त करना पड़ा। और इन सब मुश्किलों को पार कर फाइनली 1881 में टेस्ला बुदापेस्ट चले गए और यहाँ जिंदगी को एक नई डायरेक्शन देने के लिए इन्होंने अमेरिकन टेलीफोन एक्सचेंज में एज अ ड्राफ्टमैन जॉब करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इंजीनियरिंग और इनोवेशंस में कुछ कर गुजरने की लगन अब भी उनके मन में बसी हुई थी। एक दिन निकोला टेस्ला पार्क में बैठे हुए थे, तभी इनकी नज़र साइकिल के राउंड व्हील पर पड़ी, जिसे देख इनके माइंड में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का प्रिंसिपल से चलने वाली एसी मोटर का ख्याल आया। और बस फिर क्या था, इन्होंने इस आइडिया को दिमाग में फिट कर एसी मोटर पर काम करना शुरू कर दिया। और 1882 में इन्हें लाइट बल्ब के इन्वेंटर थॉमस एडिसन की कंपनी कॉन्टिनेंटल एडिसन में काम करने का मौका मिला। कंपनी के इंडोर लाइट इंस्टॉलेशंस के काम में निकोला कुछ ही वक्त में माहिर हो गए और कंपनी के ब्रांच मैनेजर ने इनके काम से खुश होकर एडिसन की न्यूयॉर्क कंपनी में इन्हें शिफ्ट कर दिया, जिसके चलते 1884 में निकोला के कदम न्यूयॉर्क में पड़े और यहाँ इनकी मुलाकात हुई द ग्रेट इन्वेंटर थॉमस एडिसन से। दोनों को ही साइंटिफिक वर्ल्ड में कुछ बड़ा करना था, इसलिए दोनों एक दूसरे के अच्छे साथी बन गए। लेकिन इनके थॉट्स ने इन्हें दोस्त से दुश्मन बना दिया, क्योंकि टेस्ला का झुकाव एसी पावर की तरफ था, क्योंकि ये लार्ज अप्लायंस और लार्ज डिस्टेंस तक बिजली पहुंचा सकती थी, जबकि एडिसन डीसी पावर्स को प्रायोरिटी देते थे, जो कम डिस्टेंस और छोटी छोटी डिवाइसेस को बिजली दे सकती थी। एडिसन को डर था कि अगर टेस्ला की एसी पावर सक्सेस हो गई तो लॉन्ग डिस्टेंस वाली लाइट को ही तजफ्फु दिया जाएगा और उनका डीसी पावर प्रोजेक्ट खतरे में पड़ जाएगा। इस तरह दोनों इन्वेंटर्स के बीच एसी और डीसी की वार शुरू हो गई और 1885 में टेस्ला ने एडिसन की कंपनी से इस्तीफा देकर अपनी इलेक्ट्रिकल कंपनी की नींव रखी। लेकिन कोई इन्वेस्टर ना मिल पाने के कारण इनकी कंपनी सही से शुरू होने से पहले ही बंद हो गई। हालांकि रॉबर्ट लेन और बावेल नाम के 2 बिजनेसमैन ने टेस्ला की कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बदले अपनी कंपनी में काम कराने का वादा किया था और टेस्ला ने भी इस शर्त को कबूल कर कई दिन आर्क लाइटिंग सिस्टम पर काम किया और उसे सफल बनाया। पर आखिर में दोनों बिजनेसमैन ने इन्वेस्टमेंट देने से इनकार कर दिया। इस धोखे की वजह से टेस्ला की जेब पूरी तरह से खाली हो गई थी और इन्हें मजदूरी तक करनी पड़ी। लेकिन कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। यही टेस्ला के साथ भी हुआ। 1887 में टेस्ला ने फाइनली अल्टरनेटिंग करंट उर्फ एसी पावर पर चलने वाली एक इंडक्शन मोटर को इन्वेंट किया और उस समय ये इलेक्ट्रिसिटी को मैकेनिकल पावर में बदलने का सबसे बढ़िया ऑप्शन था। इसी सक्सेस से टेस्ला
जॉर्ज वेस्टिंगहाउस की नजर में आए। यह भी एडिसन के डीसी पावर के खिलाफ एसी पावर पर काम कर रहे थे और यह मोटर उनके प्रोजेक्ट में काफी अहम साबित हो सकती थी। इसलिए जॉर्ज ने $60,000 कंपनी के कुछ स्टॉक्स और रॉयल्टीज देकर इस मोटर को टेस्ला से खरीद लिया और टेस्ला को एज अ कंसल्टेंट भी रख लिया। एडिसन ने डीसी पावर को अच्छा दिखाने के लिए एसी पावर से कई जानवरों को टारगेट किया था ताकि लोग ये समझ सके कि एसी करंट बहुत खतरनाक है। और एडिसन की लाख चालों के बाद भी टेस्ला के एसी पावर की डिमांड खत्म नहीं हुई, बल्कि 1893 में तो शिकागो में वर्ल्ड्स कोलंबियन एक्सपोजिशन नाम का जो सबसे बड़ा मेला लगा था, उसे भी लाइट से रोशन करने के लिए टेस्ला के एसी पावर का ही इस्तेमाल किया गया था। और इस मेले में जगमगाती लाइट्स ने लोगों को ये समझा दिया कि फ्यूचर में अल्टरनेटिंग करंट ही दौड़ने वाला है। इसी एसी पावर की इंपोर्टेंस को समझने के बाद नायग्रा फॉल पर दुनिया का पहला एसी पावर प्लांट इंस्टॉल किया गया और एक के बाद एक मिली सक्सेस ने एडिसन को यह समझा दिया कि टेस्ला एसी वार जीत चुका है। और एक के बाद एक मिली सक्सेस ने एडिसन को यह समझा दिया टेस्ला एसी वार जीत चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम्स ने टेस्ला को कभी मुश्किलों से जीतने नहीं दिया। जिस कंपनी के साथ मिलकर टेस्ला काम कर रहे थे, वह कंपनी $10 मिलियन के कर्जे में डूब चुकी थी। इसलिए जॉर्ज वेस्टिंगहाउस ने इस मुश्किल घड़ी में टेस्ला से अपनी रॉयल्टीज छोड़ने के लिए कहा, जिसे एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत जॉर्ज ने खुद टेस्ला को सौंपा था। टेस्ला ने कंपनी को डूबने से बचाने के लिए अपनी सभी रॉयल्टीज वापस दे दी, क्योंकि जॉर्ज ने टेस्ला का साथ उस वक्त दिया था जब वे मेहनत मजदूरी कर रहे थे। इसलिए टेस्ला ने इसी एहसान के बदले रॉयल्टीज देकर चुका दिया और न्यूयॉर्क में अपनी लैब बनाकर वहां अलग अलग इन्वेंशंस करना शुरू कर दिया और अपनी लाइफ में करीब 300 के अराउंड इन्वेंशंस किए, जैसे टेस्ला कोइल, रेडियो, टेस्ला वॉल्व, इंडक्शन मोटर, टेस्ला ओसिलेटर, टेस्ला ड्रोन, वायलेट रे वगैरह वगैरह। आज जो बच्चे रिमोट कंट्रोल कार चलाते हैं, उसका रियल इन्वेंटर भी टेस्ला को ही माना जाता है, जिसका आविष्कार उन्होंने 1898 में किया था और एक रिमोट की मदद से एक बोट को पानी में चलाकर दिखाया था। टेस्ला दुनिया के पहले रेडियो सिग्नल को भी ब्रॉडकास्ट करने वाले थे, पर तभी उनकी लैब में आग लग जाने के कारण उनका इन्वेंशन, सालों की मेहनत, सब कुछ राख में बदल गया, जिस वजह से टेस्ला रेडियो के पेटेंट्स के लिए अप्लाई नहीं कर पाए। और इटालियन इन्वेंटर गैलीलियो मार्कोनी ने टेस्ला के 17 पेटेंट्स का यूज कर रेडियो सिग्नल भेज दिया। हालांकि बाद में मुकदमा भी चला और टेस्ला को रेडियो का पहला आविष्कारक होने का हक उनकी मौत के बाद मिला। टेस्ला की मौत की वजह भी वायरलेस टेक्नोलॉजी के इन्वेंशंस को ही माना जाता है, जिसमें टेस्ला वायरलेस के जरिए कम्युनिकेशंस को बढ़ावा देना चाहते थे, पर कोई इन्वेस्टर ना होने के चलते उन्हें अपनी सारी सेविंग्स इन्वेंशंस में लगानी पड़ी और सारे पैसे खत्म हो गए। तो उन्होंने हार कर इस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा, जिससे ये काफी डिस्टर्ब हो गए और पाई पाई को मोहताज रहने लगे। लेकिन जॉर्ज ने इन्हें ना सिर्फ कंसल्टेंट की जॉब दी, बल्कि अपने होटल में एक कमरा भी दिया, जहां टेस्ला ने अपनी लाइफ के 10 साल गुजारे और 7 जनवरी 1943 को अकेले इन सब मुश्किलों से जूझते हुए दुनिया से विदा हो गए। और इस वक्त भी इन पर बहुत ज्यादा कर्जा था, क्योंकि टेस्ला कभी पैसों के पीछे नहीं भागे और सिर्फ अपने इन्वेंशंस पर ध्यान दिया। इसलिए आखिर में उनके पास अकेलापन और कर्ज के अलावा कुछ नहीं मिला, पर आज भी उनके सक्सेस इन्वेंशंस के चलते दुनिया उन्हें सलाम करती है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।